हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आईटीआई वेल्डर कोर्स की। आईटीआई वेल्डर कोर्स क्या होता है, इसे करने के क्या फ़ायदे हैं, यह कितने साल का होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी आईटीआई होती हैं उसमें एडमिशन लें या फिर गवर्नमेंट में एडमिशन लें, प्राइवेट में क्या जॉब हैं और सरकारी में क्या जॉब हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से विस्तार से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आईटीआई वेल्डर कोर्स है, यह 1 साल का कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। एडमिशन की बात करें तो इसमें कुछ खास क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है। स्टूडेंट के पास 10वीं होनी चाहिए और 10वीं परसेंटेज की बात करें तो उसमें 50 से लेकर 55% या 60% नंबर स्टूडेंट का आ जाता है। फ़ीस की बात करें तो इसमें कितनी फ़ीस लगती है, तो इस कोर्स में ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इस कोर्स में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये टोटल फ़ीस होती है। तो सभी को मिलाकर ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस मिलाकर 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है। काम क्या होता है? इसमें काम बहुत ही अच्छा होता है, पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा काम होता है। वेल्डिंग में काम आता है जैसे कि 2 पार्ट्स को जोड़ना, 2 पार्ट्स को जोड़ना, या फिर आप जब कंपनी में जाओगे, कंपनी में ये होता है कि गाड़ियों की वेल्डिंग करना, मोटरसाइकिल की वेल्डिंग करना आदि इस काम में आता है। यानी वेल्डिंग का सबसे मुख्य काम आता है। पहले के मुकाबले वेल्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। पहले अच्छे ग्लास नहीं होते थे, हेलमेट नहीं होता था। लेकिन अब अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई तो कंपनी सभी सुविधाएं देती है, चश्मे भी देती है और संग में हेलमेट भी देती है और अच्छी प्रकार वेल्डिंग होती है जिससे आंखों पर किसी प्रकार के इफेक्ट नहीं हो। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या मिलती है। सैलरी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसने कितने साल काम किया है या नहीं किया। आईटीआई के बाद यही देखा जाता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने अप्रेंटिस की आईटीआई के बाद, तो उसकी सैलरी बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि अप्रेंटिस सबसे पहले मांगा जाता है। या फिर आईटीआई करने के बाद किसी कंपनी में काम किया है 2 या 3 साल या 1 साल, तो ये भी देखा जाता है। मान चलो अगर किसी स्टूडेंट ने 10वीं की, 10वीं से आईटीआई वेल्डर लिया और वेल्डर के बाद किसी कंपनी में 1 साल काम किया, तो उसकी लगभग उसे अप्रेंटिस तौर पे तो लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन जब उसकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाती है या फिर 1 साल और हो जाता है, तो उसे 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलने लग जाती है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ती जाती है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तो 25 से लेकर 28 हज़ार रुपये तक सैलरी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या संभावना है नौकरी की और सरकारी सेक्टर में क्या है नौकरी की संभावना। पहले बात करते हैं प्राइवेट की। देखो, जो मारुति सुजुकी है, जेबीसी है और होंडा है और अशोक लीलैंड्स है, टोयोटा है, महिंद्रा है, इन सभी में अच्छी तो सैलरी मिलती है। इन कंपनियों में वेल्डर की ज़्यादा जो जॉब वैकेंसी निकलती हैं, सबसे ज़्यादा इन कंपनियों में ही वेल्डर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गाड़ी व्हीकल बनाते हैं। और ट्रैक्टर कंपनियां होती हैं जैसे कि फोर्ड है या फिर अशोक लीलैंड्स है, इनमें भी वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है। इनमें फ़र्स्ट क्वालिटी की वेल्डिंग होती है, या मारुति सुजुकी की बात को करो या फिर किसी और कंपनी की, सब में अब फर्स्ट क्लास वेल्डिंग चाहिए, हल्की वेल्डिंग चाहिए जिसमें कम दिखे और अच्छी उसकी जो स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग होती है। ऐसे उन्होंने स्किल इम्प्रूवमेंट जो वेल्डर होल्डर होते हैं वो चाहिए होते हैं। अगर बात की जाए एक और ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी कौन सी कंपनी देती है प्राइवेट में, तो सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी देती है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी लगभग स्टूडेंट को अप्रेंटिस भी जब अप्रेंटिस करते हैं तब 17 हज़ार रुपये सैलरी पर महीना के हिसाब से देती है। अगर बात की जाए और बाकी कंपनियों की इतनी सैलरी नहीं देती। और फिर टीडब्ल्यू की बात करें, मारुति सुजुकी टीडब्ल्यू में 34-35 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से देती है। और इसी तरह जो अशोक लीलैंड या महिंद्रा जो थार गाड़ी बनाती है, और महिंद्रा की जो ट्रैक्टर हैं या और बनाती है, वो भी अच्छी सैलरी देती है। किस विभाग में सरकारी नौकरी मिलती है और सैलरी क्या मिलती है, यहाँ भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पहले क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं। बिल्कुल है, सरकारी नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी इसमें निकलती है। सबसे ज़्यादा नौकरी किस में निकलती है? रेलवे में, क्योंकि रेलवे में वेल्डिंग का काम ज़्यादा होता है, तो रेलवे में अप्रेंटिस और पक्की नौकरी और कुछ समय के लिए भी लेते हैं। अप्रेंटिस पर जब आईटीआई निकलते हैं, पोस्ट निकलती हैं वेल्डर की, तो वे वहाँ पहले ही राइट डाउन कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं, अपने पोस्ट वैकेंसी को निकाल देते हैं, भाई हम अप्रेंटिस के तौर पर लगभग इतने आदमी चाहिए और
जो सैलरी होगी वो पहले ही बता देते हैं, हम सैलरी अप्रेंटिस के तौर पर 15,000 रुपये देंगे या 20,000 रुपये देंगे। ज़्यादातर अप्रेंटिस के तौर पर जो रेलवे है वो 17 या 16,000 रुपये देती है, लेकिन जो पक्के होते हैं उनकी ज़्यादा सैलरी होती है। अगर वेल्डर्स लगते हैं तो उनकी 50-60 हज़ार रुपये पर महीने सैलरी होती है IIT वेल्डर की, जो रेलवे में पक्के होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा सरकारी नौकरी कहाँ पर निकलती है वेल्डर से। इससे के अलावा वेल्डर से निकलते हैं जैसे कि जो राज्य में सरकारी बस चलती हैं, है ना? उस डिपो बोलते हैं, बस डिपो, तो वहाँ पर भी वेल्डर की जॉब निकलती हैं। वहाँ पे भी सरकारी नौकरी की संभावना होती है। जो DRDO है ये भी एक अच्छी कंपनी है, ये सरकारी कंपनी, इसमें भी अच्छी सैलरी मिलती है। और इसके साथ ही जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती कंपनियाँ, उसमें भी वेल्डर की ज़रूरत होती है। ये थी सारी जानकारी IIT वेल्डर से लेकर। अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए IIT वेल्डर से लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार की नौकरी के बारे में या फिर आपको किसी और तरह की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट में कर सकते हैं, या आप किसी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में करके बता सकते हैं।